मूवी की शुरुआत में दिखाई जाती है कि यह आदमी एक बड़ी सी सील मछली का पेट काट रहा होता है और उसकी चर्बी को उबाल कर अपने पैर पे हुए घाव पर बांध लेता है। ये आदमी काफ़ी लंबा सफ़र तय कर यहाँ तक पहुँचा है। इसका नाम क्लेमेंस है और अभी भी उसे हज़ारों किलोमीटर तक का सफ़र तय करना है। इस मूवी का नाम है एज फार एज माई फीट विल कैरी मी। ये साल है सन 1945 का। कुछ जर्मन सैनिकों को रशियन फ्रंट पे पकड़ करके जंग कैदी बनाया गया है। इन सभी को 25 साल की सजा सुना करके 10,000 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। ट्रेन में सफर करने के बाद उन्हें पैदल चलकर जाना है क्योंकि इसके आगे कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। सभी कैदियों को ठंड में बर्फ पे चलने के लिए मजबूर किया जाता है। इन कैदियों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए कुछ कैदी भूख से मर रहे हैं तो कुछ ठंड से। फिर भी इन कैदियों के पास चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। करीब 1.5 साल कई मील चल करके यह आखिर अपनी जेल तक पहुंच जाते हैं। इस जेल की ना तो कोई दीवार है ना ही कोई दरवाज़ा, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ है, इसलिए कोई भी कैदी बिना खाने के इंतज़ाम के भागने की सोच भी नहीं सकता। यहाँ की खदान में पहले से ही पुराने जर्मन कैदी काम कर रहे होते हैं, जिसमें नए कैदी को भी काम पे लगा दिया जाता है। यहाँ की कड़ी मेहनत और रशियन सैनिक के अत्याचार के बाद भी यहाँ से कैदी भागने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ मौत ही मौत है। लेकिन क्लेमेंस को यकीन है कि वो यहाँ से भाग सकता है। उसे अपनी बीवी और बेटी के लिए भागना ही होगा। क्लेमेंस को मौका मिलते ही वह कोयले वाली गाड़ी पे चढ़ जाता है और वहाँ छुप जाता है। क्लेमेंस को लगता है कि वह बच गया है, पर तभी गाड़ी रुकती है और एक सैनिक उसके ऊपर गन तान देता है। सजा के तौर पे क्लेमेंस को एक ओपन जेल में बंद कर दिया जाता है। ठंड में हो रही बारिश में क्लेमेंस ओपन जेल में पूरी रात बंद रहता है और सुबह वार्डन आता है। वार्डन क्लेमेंस से बस इतना कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अपने साथियों के पास आते ही क्लेमेंस समझ जाता है कि वार्डन ने उसे ऐसा क्यों कहा। सभी कैदी क्लेमेंस को सज़ा देने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्लेमेंस के भागने के जुर्म में बाकी कैदियों को 5 दिन तक खाना नहीं मिला। कैदियों द्वारा पीटे जाने से क्लेमेंस बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसे देखने के लिए वहाँ एक डॉक्टर आता है। क्लेमेंस उससे कहता है कि वो उसकी बीवी को एक लेटर लिखे, पर डॉक्टर उसे कहता है कि यहाँ से कोई भी लेटर नहीं भेजा जा सकता। डॉक्टर कहता है कि इस जेल के सभी तरफ एक लीड है, जिसकी वजह से सभी कैदी एक न एक दिन मारे जाएंगे। और फिर पता चलता है कि यह डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी है और इसने भी कई साल यहाँ से भागने की कोशिश की थी, पर वो यहाँ से भागने में नाकाम रहा। उसे अभी अभी पता चला है कि उसे कैंसर है, इसलिए वो भागने के बारे में सोचना बंद कर दिया। क्लेमेंस की भागने का जज्बा देखकर डॉक्टर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर क्लेमेंस को कुछ खाने का सामान देता है और उसके साथ एक कोट, गन और कुछ गोलियां भी देता है। और फिर डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पे क्लेमेंस रात के अंधेरे में निकल जाता है। उसे पता नहीं है कि यहाँ से निकल के उसे 14,000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। अगली सुबह वार्डन को पता चल जाता है कि क्लेमेंस यहाँ से भाग चुका है, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर के पास आता है, पर तब तक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया होता है। गुस्से में वार्डन बाकी कैदियों के पास क्लेमेंस के बारे में पूछताछ करने जाता है, पर किसी को भी उसके बारे में नहीं पता। वार्डन अपने सैनिकों को क्लेमेंस को ढूंढने के लिए भेज देता है। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं। सर्च टीम अपने आसपास के 100 मील का एरिया छान मारते हैं, पर क्लेमेंस का कोई पता नहीं चलता। वो सोचते हैं कि इतनी ठंड में क्लेमेंस मर चुका होगा, पर वार्डन को अभी भी यकीन है कि क्लेमेंस अभी जिंदा है। क्लेमेंस को भागे 15 दिन बीत चुके हैं और वो जेल से काफी दूर निकल आया है। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और उसका खाना भी खत्म हो चुका है। क्लेमेंस काफी थक चुका है और अब उसमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है। वो वहीं लेट जाता है और कुछ देर बाद उसे एक सील मछली दिखाई देती है। क्लेमेंस उसे मारने के लिए अपनी गन निकालता है, पर ठंड से कांप रहे हाथ की वजह से निशाना चूक जाता है। सील को भागता देख क्लेमेंस अपनी पूरी ताकत लगा के उसके पीछे भागता है। तभी फिसलने की वजह से उसका एक पैर बर्फ की पानी में धंस जाता है, जिससे उसकी पैर पे बहुत गहरी चोट आ जाती है। पैर में चोट के बावजूद क्लेमेंस सील के पीछे भागता है और इस बार वो उसे मारने में कामयाब हो जाता है। अब क्लेमेंस के खाने की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पर अभी भी उसके आसपास कोई भी नहीं है। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए वह खुद से ही बातें करता है। वह रास्ता ना भटक जाए इसलिए अपना कंपास बार बार निकाल के चेक करता है। कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद एक दिन क्लेमेंस को दूर से एक पेड़ दिखाई देता है। क्लेमेंस खुश होके उस पेड़ के पास जाके उसे गले लगा लेता है। बर्फ में पेड़ दिखने का मतलब है कि वह अब मैदान इलाके से काफी करीब है और आखिरकार क्लेमेंस फॉरेस्ट एरिया में पहुंच जाता है। रात को वो आग जलाकर वहीं सो जाता है, पर अगली सुबह एक भयानक तूफान आती है जिसमें क्लेमेंस अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर तभी अचानक एक पेड़ उसके ऊपर आ गिरता है, जिसकी वजह से क्लेमेंस बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ
से गुजर रहे गोल्ड माइनर्स को क्लेमेंस दिखता है। वो उसे बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस सीन में हमें पता चलता है कि क्लेमेंस को जेल से भागे हुए 2 साल बीत गए हैं। मौसम बदल चुका है और वो अभी भी अपने घर से 10,000 किलोमीटर दूर है। अब वो तीनों नदी पार कर रहे होते हैं। नदी के बहाव तेज होने की वजह से एक साथी नदी में गिर जाता है। क्लेमेंस उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। वहीं दूसरा गोल्ड डिगर वहाँ से चला जाता है। वह झोपड़ी में वापस आ जाता है। उसे लगता है कि उसका साथी अब नहीं बचेगा, इसलिए उसके हिस्से का सोना अपने पास रख लेता है। पर तभी क्लेमेंस के साथ उसका दूसरा साथी वापस आ जाता है और अपने तीसरे साथी को गोली मार देता है। अब उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है। वह अपनी गोल्ड को बचाने के लिए क्लेमेंस पर भी हमला करके उसे बर्फ की पहाड़ से नीचे फेंक देता है। जब क्लेमेंस को होश आता है, वह अपने आप को भेड़ियों से घिरा हुआ पाता है। भेड़िया उस पे हमला करते हैं। उससे बचने के लिए क्लेमेंस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, पर वह नाकाम रहता है। तभी वहाँ गाँव का एक आदमी आकर भेड़ियों पे गोली चलाता है, जिससे भेड़िया भाग जाते हैं और वह क्लेमेंस को अपने साथ अपने गाँव लेकर आता है। और कुछ दिन के इलाज के बाद क्लेमेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर इधर जेल के वार्डन ने क्लेमेंस के खिलाफ वांटेड का नोटिस जारी कर दिया है, इसलिए क्लेमेंस को यहाँ से जाना होगा। जाने से पहले गांव के लोग उसे खाने पीने का सामान और एक डॉग देते हैं। और करीब 1 साल चलने के बाद क्लेमेंस आइसलैंड से बाहर आ जाता है। जब वो मैदानी इलाके से गुजर रहा होता है, तभी उसका डॉग एक लकड़ी की फैक्ट्री में घुस जाता है। क्लेमेंस भी उसके पीछे आता है और वहाँ के लोग उसे खाना खिलाते हैं और वो उसे बताते हैं कि वहाँ से गुजरने वाली ट्रेन उसे चिता इलाके के पास पहुँचा सकती है। क्लेमेंस उनका शुक्रिया अदा करता है और ट्रेन में बैठ जाता है। क्लेमेंस जल्दी ही अपने घर पहुँचने वाला होता है और खुश होता है। लंबे सफ़र के बाद ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है। जैसे ही क्लेमेंस बाहर देखता है, वह डर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लकड़ी की फैक्ट्री के ओनर ने क्लेमेंस को पहचान लिया था और उसने वार्डन को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पे खड़ा है। तभी क्लेमेंस का डॉग उन पर हमला कर देता है। मौका देखकर क्लेमेंस वहां से भाग निकलता है। वह स्टेशन के ब्रिज पे चढ़ जाता है और एक चलती हुई ट्रेन पर कूद जाता है। वहां से निकलने के बाद कई महीने बीत जाते हैं। क्लेमेंस आखिरकार सेंट्रल एशिया पहुंच जाता है। वो एक शहर में घूम रहा है। उसे भूख भी लगी है, पर उसके पास पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ एक लड़का आकर क्लेमेंस की जेब में ब्रेड का एक टुकड़ा रख देता है, जो वहाँ खड़ी 2 औरतों ने उसे भिजवाया था। क्लेमेंस उसे लेकर भाग जाता है। तभी वहाँ खड़ा एक यहूदी आदमी उसे देखता है। क्लेमेंस एक चर्च में चला जाता है। उसके पीछे वह यहूदी आदमी भी आता है। उसे पता होता है कि क्लेमेंस एक जर्मन है, फिर भी उसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। उल्टा वो उसको अपने घर ले जाता है। क्लेमेंस उसके घर रुकता है और अपना हुलिया ठीक करता है। वह आदमी क्लेमेंस को रुकने के लिए कहता है और बाहर चला जाता है, पर जब वो वापस वहाँ आकर देखता है तो क्लेमेंस वहाँ से जा चुका होता है। वो उसे ढूंढते हुए चर्च जाता है, जहाँ उसे क्लेमेंस मिलता है। क्लेमेंस बताता है कि वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तभी वह आदमी क्लेमेंस को उसका पासपोर्ट दिखाता है। क्लेमेंस शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। एक ट्रक पे सवार हो जाता है, पर सड़क खराब होने की वजह से उसे पैदल चलना पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बॉर्डर पे पहुँच जाता है और अपना पास दिखाता है। स्टाफ थोड़ी देर जांच पड़ताल करने के बाद उसे जाने देता है। गेट से निकलने के बाद वह राहत की सांस लेता है और ब्रिज पे आगे बढ़ता है। ब्रिज को पार करने के बाद क्लेमेंस एक भागा हुआ नहीं माना जाएगा। तभी क्लेमेंस के फेस पे एक तेज लाइट पड़ती है। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। वह और कोई नहीं बल्कि जेल का वार्डन है। क्लेमेंस घबरा जाता है और मुड़कर वापस जाने की कोशिश करता है। तभी वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है। क्लेमेंस डरते हुए वार्डन के सामने से गुजरता है। तभी वार्डन उसे कहता है कि जीत मेरी हुई है। ये 2 सैनिकों की लड़ाई थी जो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, पर वार्डन उसको ये कहकर जाने देता है कि जीत मेरी हुई है। आखिरकार क्लेमेंस जर्मनी में अपने गांव पहुंच जाता है। उसकी बीवी और बेटी चर्च में होते हैं। वहाँ उसकी बीवी और बेटी उसे पीछे मुड़कर देखते हैं और दोनों उसे गले लग जाते हैं। 7 साल और 14,000 किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार क्लेमेंस अपने घर पहुंच ही जाता है। सच्ची घटना पे बनी यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।